आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोगों से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है। क्या कुछ रोगों के लक्षण होते हैं, कैसे हम रोगों को पहचानें, क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी रोग एक रोग नहीं होता बल्कि एक छोटी सी परेशानी होती है। उस परेशानी को हमें सही समय पर पहचानना होता है। यदि चूक हो जाती है या समय व्यतीत हो जाता है तो वही परेशानी आगे चलकर एक बड़े रोग का रूप ले लेती है। बहरहाल हमारा जो दायित्व है वो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, और स्वस्थ रखने में हमें क्या कुछ सावधानी रखनी है, किस तरीके की चीजों को हमें अपनाना है, कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है, वो सारी बातें इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, रोगों के उपचार बताए जाते हैं, निवारण बताए जाते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हो, पूरा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी समस्या को लेकर और साथ ही साथ एक ऐसी औषधि के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर आप का ही कथन होता है कि ये हर प्रकार से हर एक रोग के लिए एक रामबाण है, जिसे कहते हैं हल्दी। हल्दी फिलहाल तो हम एक भोजन के रूप में ही प्रयोग करते हैं और हल्दी का रंग पीला होता है। आज हम रंग पर ही बात करेंगे। पीले रंग की वजह से हल्दी एक हल्दी होती है, सब्जी में भी उसका रंग आता है। लेकिन रोग की अगर हम बात करें तो एक रोग भी है जो कि पीले से संबंधित है, यानी पीलिया। एक खतरनाक रोग है, जानलेवा रोग है। कैसे हल्दी, क्योंकि हल्दी भी पीली है और ये रोग भी पीला है, तो पीले रंग से हल्दी का वास्ता क्या है? क्योंकि कहते हैं कि पीले जो पीलिया होता है ऐसे में पीले रंग से उसको दूर रखा जाता है। तो हल्दी किस तरीके से काम करती है, क्या कहते हैं आप? देखिए, आज मैं पूरे संसार से एक निवेदन कर रहा हूं जी कि एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, इन्होंने थ्योरियां पढ़ी हैं, इनका प्रैक्टिकल नहीं है। जी। मेरा प्रैक्टिकल है। हल्दी भले ही रंग में पीली है परंतु खून लाल बनाती है। अच्छा, खून लाल बनाती है। हाँ, पीलिया को ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। हल्दी पाचन शक्ति है। हल्दी ब्लड बैंक है। अच्छा। हल्दी खून को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत है। अब पीलिया है या अजीर्ण है, कोई भी रोग है, हल्दी हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पानी डालकर अग्नि शांत होती है। अब जिसको पीलिया हो गया उसके लिए आप एक चम्मच हल्दी दूध में उबाल लें। जब आपके दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रहे तो उसको पिला दें। उसके पीने के आधे घंटे के अंदर अंदर उसको भूख भी महसूस होगी। पीलिए वाले को भूख नहीं लगती और पेशाब बड़ा खुल के आएगा। उसके बाद उसका पेट भी अच्छा साफ होगा। अब लीवर जो काम नहीं कर रहा था उसने काम करना शुरू कर दिया जी। अब दूसरा गिलास आप 4 घंटे बाद फिर दें, रोटी देने की जरूरत नहीं है। जब उसको भूख लगी फिर दोबारा ऐसे करो। अच्छा। आप एक दिन में 3 गिलास दूध पिला देते हैं हल्दी डाल के, तो समझो कि उसका 100 में से 25% पीलिया कम हो गया। अच्छा। अब उसको जोर की भूख लगेगी। फिर आपके पास अनानास पीले रंग का है तो अनानास का रस निकालिए आप 25 से 30 ग्राम, और मौसम के अनुसार चाहे आपको संतरा मिले चाहे सेब मिले
उतना ही रस उसका निकाल लें। दोनों रसों को मिला के उसको पीने को दे दें। अब पीने में वो कम से कम उस गिलास को आधा घंटा लगाएगा। अब दिन में 3 बार तो आपने दूध देना है इसको। 3 ही बार आपने अनानास का, सेब या संतरे का रस देना है। दोनों में एक चीज मिलानी, चाहे संतरा मिलाओ चाहे सेब मिलाओ। अब जिसका पीलिया इतना भयंकर हो चुका था कि सफेद कपड़े पहनाने के बाद आधे पौने घंटे बाद वो कपड़ों का रंग पीला हो जाता था। बिल्कुल। और रंग पीला होना कम हो जाएगा। यानी पीलिया उतर रहा होता है। उतर रहा, उतना नहीं रहा। 3 दिन तक हमने इसी चीज पे रखना उसको। जब भी भूख लगे अनानास सेब का जूस दे दो या संतरे का मिला के दे दो और दूध देते रहो। तीसरे दिन उसको हमने बासमती के चावल, मूंग की दाल, हल्दी और हल्का सा सिंधा या काला नमक और काली मिर्च मिला के उसकी खिचड़ी बनानी है। और खिचड़ी गाय के दूध के दही की या बकरी के दूध के दही के साथ या लस्सी के साथ देनी है। अब भूख उसको अच्छी लगी है, परंतु हमने 20 ग्राम चावल और 30 ग्राम मूंग, 50 ग्राम है, इसमें 2 लीटर पानी में उबालनी है। 2 लीटर का जब आपके पास आधा लीटर रह गया सारी चीजें मिला के, तो नीचे उतारना, थाली में डाल देना। अब उसका टेम्परेचर आपने देखा कि हाँ अब उंगली बर्दाश्त कर रही है, तब उसके अंदर चाहे दही है चाहे लस्सी है मिला दो और उसको खिलाओ। 2 गिलास पानी के रखने पीने के लिए। पानी का टेम्परेचर भी 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डालना है, 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में। शीशे गिलास होने चाहिए और ढक के रखने। और जो कचरा बचा वो आप उसी खिचड़ी में मिला के खा लेंगे। तो उसके खाने के 2-2.5 घंटे बाद उसको खुल के लैट्रिन आएगी, बड़ा बदबूदार रेशा अंदर से निकलेगा। तो उसको फिर दोबारा भूख लग जाएगी। तो आपने जूस भी दे दिया और हल्दी वाला दूध भी दे दिया, परंतु उसकी भूख पे कंट्रोल नहीं। दोबारा आप ऐसी खिचड़ी बनाएंगे, परंतु दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खिलानी है वो। उसके बाद उसके शरीर में थोड़ी जान भी आ गई। जब खाना खूना खा ले, दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटे, पौना घंटे तक वो सैर करें। सैर करने के बाद फिर आराम करें। आराम से चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें। रात ठीक 9 बजे सो जाए। सुबह 4 बजे उसके पेट में अलार्म लगे, जैसे घड़ी पे लगता, एकदम उठ जाना। और जैसे आप बैठेंगे एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ, दूसरा प्रेशर नहीं आएगा। फिर फ्रेश होके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। अब उसके बाद मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, बटरफ्लाई, इतना कर लें तो आप ये समझिए कि आप नौजवान हो गए। अब आपकी भूख पूरी लग गई, पीले या का नामो निशान नहीं रहा। और जो आपको पहले काम चोर कहते थे, आपका काम में इतना मन लगेगा कि उनको भी हरा देंगे काम करने में। अच्छा, एनर्जी आ जाती है बहुत ज्यादा। और इसमें लस्सी गाय के दूध की, बकरी के दूध की, उसमें भी हल्दी मिला के ज्यादा से ज्यादा लेनी है। हल्दी, अनानास, सेब का या संतरे का जूस
2 टाइम तो जरूर लेना लेना, 3 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब जितने इंच आपकी लंबाई उतने इंच किलो आपका वजन होगा, ना उससे कम होगा ना उससे फालतू। यदि पहले आप कम वजन था तो वजन बढ़ेगा, यदि फालतू वजन था तो घट करके जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वजन रहेगा। 1 किलो पे 1 इंच होता है, 1 इंच पे 1 किलो वजन होता है। तो यदि आपकी 5 फुट हाइट है तो हमें 60 किलो वजन चाहिए। अच्छा। यदि 6 फुट हाइट है तो हमें 72 किलो वजन चाहिए। यदि 4 फुट हाइट है तो 48 चाहिए। अच्छा, 48 इंच है। ये मापदंड होता है इसका। हाँ। अब आपका बच्चा जब 2, ढाई, 3 साल का होता है उसकी लंबाई नाप लो, फिर उसका वजन करो। यदि उसका वजन है कम है तो उसको बढ़ाने के लिए भी हल्दी, बकरी का गाय का दूध रामबाण है। उसकी पाचन शक्ति तेजी से काम करेगी, खून अच्छा बनेगा, वजन पूरा हो गया। यदि उसका वजन फालतू है तो भी आप हल्दी, दूध यही देंगे तो वजन को भी घटाएंगे। अच्छा, वजन को भी बैलेंस रखने में काम आती है हाँ। ये। बिल्कुल। गुरु जी, जैसा कि आपने अभी चर्चा में बताया कि खून से संबंधित खून, हल्दी मान लिया एंटीसेप्टिक है, खून के जो इन्फेक्शन है उनको ठीक करती है, लेकिन ब्लड बैंक जो एक आपने शब्द कहा था, ये किस तरीके से होता है? देखिए, जब आपका लीवर काम करेगा, अच्छा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो आपका खून तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, बनना शुरू होगा। हाँ। देश के हर कोने से विविध कला और कलाकारों को तराश के लाने की एक पहल है अनमोल कलाकार। बढ़ेगा। अच्छा, बनना शुरू होगा। हाँ। जब आपकी पाचन शक्ति ठीक काम नहीं कर रही, पैंक्री पूरी इंसुलिन बना रही, तो रोग तो बढ़ेगा ही। रोग कहाँ से घटेगा? आज जितने भी संसार के अंदर रोग हैं सब आपके लीवर से संबंध है। लीवर जिसका कमजोर होगा उसकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, शुगर दिन दुगने रातें चौगनी बढ़ेगी। और शुगर की दवाई जब आप खाएंगे तो नाना प्रकार के रोगों को निमंत्रण मिल जाएगा। यानी पेट साफ रख लिया तो सारी चीजें ठीक हाँ। रहेंगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो बात हुई कि कैसे हल्दी हमारे लिए इतने सारे काम करती है, इतनी सारी चीजों को ठीक करती है, हमारे शरीर से रोगों को दूर करती है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिससे अक्सर लोग घबराते भी थे और एक इन चीजों में बहुत रखते भी थे भरोसा के, पीलिया जैसे रोग में पीली चीजों को बिल्कुल दूर रखें। तो ये समझें कि हल्दी पीली तो जरूर होती है, लेकिन पीलिया को भी खत्म करने में ये रामबाण का काम करती है, और खून से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उनमें भी ये बहुत ज्यादा सहायक होती है। परंतु हल्दी का ध्यान रखें कि हल्दी आप बाजार से जो पैकेट में हल्दी आपको मिलती है पिसी हुई पाउडर की, उस हल्दी का प्रयोग करने से बचें, बल्कि प्रयास ये करें कि हल्दी जो गांठ हल्दी होती है वो आपको मिल जाए, तो आप उसको स्वयं अपने सामने चक्की में पिसवाएं और फिर उसके पाउडर से आप प्रयोग करें, तो यकीनन आपको उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप समय समय पर जान पाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हम ये कार्यक्रम लाते ही इसीलिए है ताकि आपको विभिन्न प्रकार के नुस्खे और उपचार बताए जा सके। और यदि आप इन नुस्खे उपचारों को पढ़ना भी चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर दिन के समय में कॉल करना है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं
हम उनको जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और पहला व्हाट्सएप मैसेज